हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड राधे राधे आप सभी को। एंड एज यू ऑल नो डैट CS रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड एट टुडे आई एम जस्ट रिकॉर्ड वन शॉर्ट वीडियो। आई जस्ट वांट टू show my results with all of you and so basically मैंने अपने ट्रेनिंग के साथ ग्रुप 1 दिया था CS फाइनल अंडर ओल्ड सिलेबस, बट अगेन I failed. I don't know why ICSI ऐसा क्यों, किस वजह से अगेन I failed. Just because of I'm not like मैं सो ब्लेम नहीं करेंगे just because of tax, but actually the reason behind the fail is only tax. For me my tax is totally weak, so the reason behind बार बार जो रीज़न है टैक्स के पीछे फेल होने का या अटेम्प्ट लगने का, वो टैक्स ही है। आई डोंट नो वाई क्यों हो रहा है ये मेरे साथ हर बार। मेरे लास्ट टाइम व्हेन आई वाज अटेम्प्टेड दी June 24 एग्जामिनेशन आई स्कोर्ड 120 इन ओवरऑल ग्रुप एंड मैं फेल हुई थी। आई स्कोर्ड 20 मार्क्स इन टैक्स एंड अगेन इन December 24 एग्जामिनेशन आई scored 34 या 33 around marks and aggregate 140. So like इतनी माइनर सी चीज़ 10 मार्क्स ओनली। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा, क्यों हर बार मेरे एग्जामिनेशन से भी क्यों रुक रहे हैं। गवर्नेंस में लास्ट टाइम आई स्कोर 58, सिर्फ ओनली 2 मार्क्स। लाइक मैं फिर स्टक कर गई एग्जामिनेशन से ओनली फॉर 2 मार्क्स एंड प्रेजेंट टाइम आई स्कोर 56 इन GRMC। अगेन मेरा 4 मार्क्स से रुका। ना मेरे एग्जामिशन्स पे जा रहे हैं, ना मेरे टेक्स्ट की वजह से पेपर क्लियर हो रहे हैं। सो what should I do right now? I'm totally stuck in between the results कि now what should I do right now? Like I'm totally stuck भाई, क्यों कर रहे हो? मतलब मैं लास्ट 3 अटैम्प्ट से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, लास्ट 2 अटैम्प्ट में एग्ज़ाम दे रही हूँ प्रोफेशनल्स की। जून अटैम्प्ट में दिया मैंने 9 पेपर, दिसंबर में दिया था, लास्ट दिसंबर जून में दिया एंड आई क्लियर मॉड्यूल 3। नाउ 1 and 2 लेफ्ट। आई लाइक इन लास्ट अटैम्प्ट ग्रुप 2 मेरा फेल्ड हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ 14 मार्क्स। आई इवन दो मैंने इतने अच्छे पेपर्स किए थे, आई डोंट नो कि वो कहाँ फेल किया मेरे को। एंड नाउ आई मतलब भाई ट्रेनिंग के साथ मैं ये बहुत ही फ्रैंकली बोल, पर ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करना इट्स टोटली अनमैनेजेबल। मतलब जो कर सकते हो कर सकते हैं, बट समटाइम्स आई फील लाइक यार बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है, लाइक इट्स टू मच हाई। एंड समटाइम्स कि जहाँ पे ड्यू डेट आ जाती है वहाँ पे तो और लगता है कि इट्स टू मच हाई एंड एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है। मतलब ना पढ़ाई हो रही है अच्छे से, ना ट्रेनिंग अच्छे से जा रही है, क्या करूँ। एंड दिस इज़ द करेंट सिचुएशंस। ये मेरी सिचुएशन मुझे लग रही है कि मेरी हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है नाउ व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, वेयर आई हैव टू गो, व्हाट शुड आई डू, whether should I have to switch in the new syllabus, या again should I have to attempt in one more attempt in old syllabus, because old syllabus का लास्ट attempt है। तो I don't know मैं क्या करूँ इस टाइम पे। मतलब should I have to switch to new syllabus, या whether should I have to attempt one more, या should I have to give one more attempt in old syllabus। तो I don't know मैं क्या करूँ भाई। I just want to take clarification, opinions from all of you. Please give me solutions, please give me your opinion कि what should I do right now। just because कि like if I'm switching to new syllabus, then definitely only 5 papers will be left out to pass the examination, just because कि like funding and IBC it is exempt, and out of 5 papers and one subject I think open book, that is a CSR, that is a open book examination। So I thought I don't know कि whether like should I switch to new syllabus या old में ही दूँ। If again I attempted the old syllabus, then I have to given 6 पेपर्स ऑल एंड उसमें कुछ ओपन बुक भी नहीं है। सो मुझे दिमाग में ना लाइक आई एम टोटली स्टक भाई, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। क्यों कर रहे हो लोग, क्या 30% रिजल्ट गए हैं, आई टोटली एग्री गए हैं, तो उस 30% रिजल्ट में हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं फिर।
आखिर हम लोग के रिज़ल्ट में ही क्यों आप कम कर रहे हो? क्या रीज़न है? आखिर क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है 30% रिज़ल्ट में हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? क्यों कम-कम मार्क्स से लाके हम लोग को छोड़ दे रहा है? भाई इतनी मेहनत करो, इतनी चीज़ें करो, मतलब ट्रेनिंग करो, पढ़ाई करो, ऊपर से एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स आप घर से दूर रहो, सब करो, उसके बाद भी रिज़ल्ट अगर ये मिलता है ना भाई, इट्स पेनफुल, इट्स टोटली पेनफुल फॉर मी, इट्स टोटली लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि इतने करने के बावजूद भी जब मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही थी तो फिर उस टाइम पे भी था, वो मैनेजेबल था, घर पे थी, मैं ट्रेनिंग नहीं था, वो मैनेजेबल था। बट इन दिसंबर टाइम मैंने ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई भी की, ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग भी किया एंड वन मोर थिंग जो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही वो मेरी चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है कि जब मैंने जून में अटैम्प्ट किया था आई स्कोर 120 ओवरऑल एग्रीगेट इन ग्रुप 1, बट नाउ आई स्कोर 140। तो आई थॉट कि कहीं ना कहीं तो मैंने मेहनत की है, बट वो मेहनत पूरी अच्छे से नहीं हुई है। जहाँ मैंने 120 मार्क्स था वहाँ मैंने 140 स्कोर किया। इट मीन्स कि मेहनत की है मैंने, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत थोड़ी बहुत रंग लाई है, बस टैक्स की वजह से मेरा रुका है। एंड आई नो वेरी वेल कि आई एम नॉट गुड इन न्यूमेरिकल, मेरा न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है कि मैं आई ट्राइड वेरी 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 वेल फ्रॉम लास्ट 2 अटैम्प्ट्स, आई ट्राइड वेरी वेल, आई गिव माई बेस्ट भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% दी कि आई क्लियर माई एग्जामिनेशन। बट फिर मेरे अटैम्प्ट लगे, फिर से मतलब उन चीज़ों को ही कैसे कोई करे। आप 10 मार्क्स से ला के रोक रहे हो, कभी 5 मार्क्स से रोक रहे हो, कभी एग्जामिनेशन पे 2 नंबर से रोक रहे हो, कभी आप 5 मार्क्स एग्जामिनेशन रोक रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्या मतलब इतना भी क्या है भाई? हर एक बच्चा मेहनत कर रहा, हर एक बच्चे की मेहनत, उसकी सब चीज़ें जा रही है, पेशेंस, मेहनत, टाइम, सब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा इन हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। एंड दिस रिज़ल्ट टोटली शॉक्ड मी कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे ये रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा इन फेब्रवरी। आई नेवर एक्सपेक्टेड बिकॉज आई थॉट कि यार अच्छा गया है, मतलब सब अच्छे हुए हैं। टैक्स था, ऐसा भी नहीं कि टैक्स एकदम ख़राब हुआ। आई ट्राइड वेरी वेल, आई मतलब कि मैंने जीएसटी एंड टैक्स सब मैंने अच्छा किया, जितना हो पाया मैंने किया, फिर भी आई स्कोर 33 मार्क्स। आई डोंट नो वेयर आई एम फॉल, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ फॉल की हूँ। वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, मतलब आई एम टोटली स्टक। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है कि क्या कर रहे हैं, हर बार मेरी मेहनत को ऐसे क्यों वो ऐसे कर रहे हैं। एंड I don't know why. No, I just want to take your opinions, your clarification. If anybody has clear examination, please let me know. Please tell me what should I do right now at that time, because examination time, examination date and examination month are totally near. So I don't know what should I do right now. Please tell me. Please help me. Your opinion, your guidance and your clarification, it will be helpful for me for